नमस्कार दोस्तों, एसआरई ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी मेट्रो के द्वारा जो मेट्रो इलेक्ट्रिकल्स का एग्ज़ाम 17 अप्रैल 2021 को हुआ था। आज हम उसी एग्ज़ाम का पार्ट 2 इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले भी बना चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों 25 टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद 25 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं। और यदि आप DFCCIL के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दोस्तों दोनों एग्जाम ही TCS कंडक्ट करवाएगा। जैसा कि आपने देखा है, यूपी मेट्रो का एग्जाम भी TCS ने ही कंडक्ट करवाया था और DFCCIL का एग्जाम भी TCS ही कंडक्ट करवाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 51। जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो निम्न में से किस में बढ़ोतरी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालकता। प्रश्न नंबर 52। शक्ति गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्यू फैक्टर, क्यू गुणांक। प्रश्न नंबर 53। ट्रांसफार्मर में द्वितीय वाइंडिंग EMF खाली स्थान के कारण प्रेरित होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स। प्रश्न नंबर 54। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलियम। प्रश्न नंबर 55। नीचे दिए गए चित्र में गेट प्रतीक की पहचान करें। सही आंसर है नॉर गेट। आप दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, इसके आगे एक गोल राउंड लगा हुआ है जिसका नॉट गेट को प्रदर्शित करता है, और उसके साथ साथ ये और गेट है, जिससे मिलकर ये नॉर गेट बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 55। एक अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा स्तर क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न नंबर 57। दिए गए परिपथ आरेख में पावर एम्पलीफायर शक्ति प्रवर्धक वर्ग के प्रकार की पहचान करें। अब यहाँ पर जो आपको एम्पलीफायर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको एम्पलीफायर सेलेक्ट करना, तो ये क्लास बी एम्पलीफायर, जैसा कि आपको ये देखने को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही। प्रश्न नंबर 58। AC आपूर्ति में यदि लोड खाली स्थान है तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध ओमिक प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 59, 59। बैक EMF निम्न के रूप में काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। प्रश्न नंबर 60। ट्रुथ टेबल में दिए गए लॉजिक गेट की पहचान करें। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लॉजिक गेट यहाँ पर दो इनपुट लॉजिक गेट है, जिसका एक आउटपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी में यदि आप 0 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 आता है, 0 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 आता है, 1 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 आता है, और 1 1 जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट 0 आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट। नैंड गेट एंड गेट के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य ECE की इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी प्रति सी। प्रश्न नंबर 62। JFET को चलाने के लिए किस प्रकार के मापदंड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टता। प्रश्न नंबर 63। एक डेल्टा कनेक्टेड संतुलित 3 फेज लोड पर फेज 3 400 वोल्ट की आपूर्ति से आपूर्ति की जाती है। लाइन धारा 20 एम्पियर है और लोड द्वारा ली गई शक्ति 10,000 वॉट है। प्रत्येक शाखा में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 34.64 ओम। प्रश्न नंबर 64। वर्ग ए प्रकार के प्रवर्धक एम्पलीफायर में चालन कोण का मान क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण चक्र। प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 66। आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपचार पेटी। प्रश्न नंबर 67। तार के रोधन प्रतिरोध को कौन सा सूत्र सही तरीके से परिभाषित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट में वोल्टता आपूर्ति प्रति लीकेज धारा।
प्रश्न नंबर 68, एक ज्यावक्रीय साइनसॉइडल एसी के लिए शीर्ष गुणांक के ए का मान क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.414। प्रश्न नंबर 69, एक अर्धचालक में खाली स्थान बैंड होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक लगभग रिक्त चालन। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन सी एक भूसंपर्कन या अर्थिंग विधि नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रस्सी के माध्यम से भूसंपर्कन। प्रश्न नंबर 71, एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकर की तुलना में खाली स्थान होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सस्ते। क्वेश्चन नंबर 72, जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश अवशोषित होता है। प्रश्न नंबर 73, वह बलागुण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है इस नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शाफ्ट आघूर्ण। प्रश्न नंबर 74, वाट मापी को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक संकेती उपकरण। प्रश्न नंबर 75, जब एक मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनल पर विकसित काउंटर ईएमएफ होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0। दोस्तों यहाँ तक आपके टेक्निकल के 75 क्वेश्चन कवर्ड हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे टेक्निकल के। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं टेक्निकल के। अब यहाँ से जो आप देखेंगे वो नॉन टेक्निकल के 25 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसमें पहला सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 8, 32, फिर क्वेश्चन मार्क 128 और 200। अब यहाँ पर आपको इनका डिफरेंस निकालना है। एक नंबर सीरीज की यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड दिया गया, तो यहाँ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 72। प्रश्न नंबर 2, एक धनराशि को 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो उसे अपने मूल्य में 40% की वृद्धि प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? समय वर्षों में बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। प्रश्न नंबर 3, ए के दो पोते हैं पी और क्यू। ए की धनराशि से कुछ हिस्सा 15 वर्षीय पी के बैंक खाते में डाल दिया जाता है और शेष धनराशि 16 वर्षीय क्यू के बैंक खाते में डाल दी जाती है। पी और क्यू दोनों को पैसा तभी मिलेगा जब वे 25 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक पैसा बैंक में ही जमा रहेगा जिस पर वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर 5% ब्याज मिल रहा है। जब दोनों 25 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। बताएं कि यदि ए की कुल धनराशि 5,12,500 थी तो ए ने शुरुआत में पी को कितनी राशि रुपए में दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2,50,000। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 58। प्रश्न नंबर 5, 1296 में कोई वस्तु बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। यदि वह 1904 में उस वस्तु को बेचता तो उस हानि का लाभ प्रतिशत क्या होता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19%। अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न नंबर 6, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30। प्रश्न नंबर 7, यदि 10,500 की राशि एक निश्चित दर प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है तो उसकी दोगुनी राशि समान दर पर 1 वर्ष में कितने रुपए में होगी यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती आधार पर ब्याज की गणना की जाती है? 1 रुपये के निकटतम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24,268 रुपये। प्रश्न नंबर 8, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद 18.16% का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15.6। अगला प्रश्न है, यदि m प्लस n का अर्थ m का भाई है, m माइनस n का अर्थ है n का पिता m है और m डिवाइडेड बाय n का अर्थ है n की बहन m है और m इंटू n का अर्थ है n की माँ m है, तो
तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि डी का मामा ए है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 148। अब यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि आपने देखा मैथ से कंप्लीट हो चुके हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड एर्थमेटिक से, लॉजिकल एप्टीट्यूड। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन हम आते हैं इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है देयर आर नॉट डैश प्रिंटिंग एरर इन द बुक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड टेंडर। सही क्वेश्चन जो है वो है टेंडर, इसका सही आंसर है एंटोनियम, इसका विपरीत वो है डी हार्ड। प्रश्न नंबर 3, दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी साइन डैश इंक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें यदि किसी प्रकार का ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आपको वही पिक करना है। जैसे द लार्ज ऑब्लिक आई स्नेक कैन ग्रो ऑब्लिक द लॉन्गर ऑब्लिक इट कैन लीव। इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है और यदि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आपको पिक करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द लार्ज। अगला प्रश्न है डैश हाउस ओवर देयर हैज अ टैच्ड रूफ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट। अब यहाँ पर कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा सर्वसम्मति से निम्न में से किसे अपनाया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य संकल्प। प्रश्न नंबर 2, सहायक संधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अवध के नवाब ने 1798 में सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 3, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। प्रश्न नंबर 4, संघीय प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस खेल में फॉसबरी फ्लॉप नामक एक महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊंची कूद हाई जंप। प्रश्न नंबर 6, भारतीय खेल प्राधिकरण साई SAI इसको साई कहा जाता है द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2017। प्रश्न नंबर 7, किस वर्ष फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के संविधान का प्रारूपण मसौदा पूरा किया था। सही आंसर है 1791। प्रश्न नंबर 8, पश्चिमी घाट में स्थित अनामोदी नामक सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2695 मीटर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी लखनऊ की प्रसिद्ध पारंपरिक कशीदाकारी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी। प्रश्न नंबर 10, कौन सा देश ब्रिक्स 2021 बैठक की मेजबानी करेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करवा चुके हैं। लगभग यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलता है, 10 क्वेश्चन में आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलती है, प्लस 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस का नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर होता है और 75 क्वेश्चंस का टेक्निकल क्वेश्चन कवर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर्स की हम एक वीडियो लेकर आएंगे, और यदि आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें आपको लेटेस्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ऐसी वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर लिखें। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।